माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में जो सबसे मेजर न्यूट्रिएंट सबसे उच्च स्तर पर रखा गया है वो है मैग्नीशियम, क्योंकि इसे कुछ बुक्स में और रिसर्च पेपर्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट में भी शामिल किया गया है। तो थोड़ा सा रोल हम मैग्नीशियम का जान लेते हैं, उसके बाद इसके सिम्टम्स देखते हैं कि इसकी कमी से हमारे पौधों में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम एक बार स्लाइड पढ़ लेते हैं, ये भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का बनाने में एक सेंट्रल पॉइंट है, जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जिससे प्रकाश संश्लेषण विधि जो है वो स्टार्ट होती है, उसका जो सेंट्रलाइज्ड एलिमेंट है वो मैग्नीशियम है। इसलिए मैग्नीशियम का रोल हमारे प्लांट में बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशियम जो है कई सारे एंजाइम्स है उसको एक्टिवेट करने में या उसका सेंट्रलाइज पार्ट में रोल प्ले करता है। जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट की, मेटाबॉलिज्म का किसान भाइयों मतलब है कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होना। जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, हम फूड खाते हैं और एनर्जी हमें मिलती है तो हम काम करते हैं। अब फूड को हम एनर्जी में कन्वर्ट करना है, उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उस प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रकाश संश्लेषण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो बनता है, शुगर बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसके मेटाबॉलिज्म में मैग्नीशियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जो न्यूक्लिक एसिड है, जैसे डीएनए आरएनए का नाम आपने सुना होगा, उसकी जो एक्टिविटी है उसके लिए मैग्नीशियम चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट पत्तों से हमें रूट्स में मूव करना है या प्लांट के एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाना है तो भी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट चाहिए। फॉस्फोरस का जो अपटेक है वो मैग्नीशियम डिसाइड करता है। और जो मैग्नीशियम है हमारा, अगर फ्रूट की बात करें तो उसका जो आकार है और जो वेट है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। फलों की जो आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम को हटाने के बाद जो परिपक्व पत्तियां हैं, मैग्नीशियम की जो कमी है उसमें दिखती है। इसका मतलब ये है, ये ध्यान में रखने वाली बात है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ओल्ड लीव है उसी पे देखने को मिलेगी, उसके बाद न्यू लीव्स पे मिलेगी। इस जो कथन है इसका मतलब ये है, जब हम अपना फूड जो फ्रूट है हार्वेस्ट कर लेंगे और जो ओल्ड लीव्स जो हमारी है उस पर मैग्नीशियम के लक्षण अगर देखने को मिलेंगे तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट की या मैग्नीशियम नाइट्रेट की स्प्रे करने की ज़रूरत है। ये हमेशा मैग्नीशियम को जो हम देखते हैं प्लांट को, वो मैग्नीशियम की कमी हमें ओल्ड लीव्स में ही देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो मैग्नीशियम है वो गतिशीलता में आयरन, जिंक, मैग्नीज और कॉपर से अलग है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लक्षण जो हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है और कॉपर है, इनका जो है वो न्यू लीफ पे देखने को मिलता है। और जो मैग्नीशियम है उसकी डेफिशिएंसी हमें ओल्ड लीफ में देखने को मिलती है। अभी ये जो है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी मैंने आपको शो की है। ये जो येलोइश ग्रीन कलर के ब्लॉच हैं ओल्ड लीव्स में वो आपको देखने को मिलेंगे। जो मिड रिब है और जो आउटर जो रिज है वो आपको येलो दिखेगी। और वी शेप का आकार जो है, देखिए ना, ये जो लीव्स है हमारी वी शेप के आकार में अगर आपको दिखता है येलोनेस, तो इसका मतलब वो मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है। जो नीचे वाली स्लाइड जिसमें एक आदमी ने हाथ में पकड़ के रखा है, वो मैग्नीशियम प्लस आयरन की डेफिशिएंसी शो कर रहा है। वो प्योर मैग्नीशियम की जो स्लाइड नहीं है, वो मैग्नीशियम और आयरन की डेफिशिएंसी की स्लाइड है। अगली स्लाइड पर हम मूव करते हैं। जो इसकी डोसेज है वो दो तरीके से हम उसकी पूरी कर सकते हैं। पहले है पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि सोयल में हम छींटा मार सकते हैं। और सेकंड है मैग्नीशियम सल्फेट। जो मैग्नीशियम सल्फेट की डोज रहेगी वो अकॉर्डिंग टू प्लांट एज 100 to 200 ग्राम 10 साल से 12 साल 13 साल के प्लांट के लिए रहेगी। और पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट में भी शायद हरियाणा पंजाब में अवेलेबल नहीं है। इसकी डोज जो रहेगी वो 200 से 300 ग्राम अपना पर प्लांट 10 साल के प्लांट के लिए अवेलेबल रहेगी। और जो फोलियर है वो मैग्नीशियम सल्फेट की डोज 2 ग्राम से 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर हमें यूज़ करनी है। अब एक नया जो रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा उसमें मैग्नीशियम नाइट्रेट का भी यूज़ अच्छा बताया गया है। मैग्नीशियम नाइट्रेट का यूज़ मैग्नीशियम सल्फेट से ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी मैग्नीशियम को लेने की टेंडेंसी लेने की 95% है, जबकि मैग्नीशियम सल्फेट की टेंडेंसी
जो बुक्स में लिखी है वो 15% से 40% तक है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि मैग्नीशियम नाइट्रेट आप यूज़ कीजिए सल्फेट की बजाय, अगर वो इजीली अवेलेबल है तो। और सेकंड ये कि मैग्नीशियम हमने किसी और न्यूट्रिएंट के साथ यूज़ नहीं करना। मैग्नीशियम सल्फेट हम कैल्शियम नाइट्रेट के साथ यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ हम अकेला ही मैग्नीशियम नाइट्रेट देंगे या मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। मॉडलर्स चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैग्नीशियम की हम जो अवेलेबिलिटी है प्लांट को ज़्यादा करवाते हैं या डोज जो है वो ज़्यादा डालते हैं, तो जो एंटागोनिस्टिक मतलब बाकी जो न्यूट्रिएंट है वो कम होंगे, वो है कैल्शियम और पोटेशियम। और जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है मतलब मैग्नीशियम बढ़ाने से बाकी टेंडेंसी प्लांट को अवेलेबल ज़्यादा होने की है, वो है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। अगली स्लाइड की बात करें तो वो है मैग्नीज की। मैंगनीज जो है वो अमीनो एसिड प्रोटीन के उत्पादन में शामिल कई जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें एक काफ़ी जो आवश्यक है वो मैंगनीज है। और नाइट्रेट की कमी के लिए भी यह आवश्यक है। पौधों द्वारा नाइट्रेट को प्रयोग करने योग्य बनाने में जो मदद करता है वो मैंगनीज है। और प्रकाश संश्लेषण या जिसे हम फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल की जो अवेलेबिलिटी है और उसको जो एक्टिवेट करता है वो मैंगनीज है। जिंक और आयरन की जो कई बार कमी रहती है वो मैंगनीज की कमी से लगभग मैच करती है, तो इसमें कई बार हम धोखा भी खा सकते हैं कि जिंक और मैंगनीज की कमी है कि नहीं, या फिर बोरॉन की अगर अधिकता हो या बोरॉन टॉक्सिसिटी भी उसको बोलते हैं, तो भी हम धोखा खा सकते हैं मैंगनीज को पहचानने में कि वाकई इसकी मैंगनीज की कमी है या बोरॉन टॉक्सिसिटी है या जिंक और आयरन की है। पीआईयू के अनुसार जिंक की स्प्रे हम जब करते हैं, चाहे वो चिलेटेड फॉर्म में हो या जिंक सल्फेट की फॉर्म में हो, तो उसी के साथ ही हमें मैग्नीज सल्फेट की स्प्रे जो है वो करनी चाहिए। जो इसको देखने का तरीका है मैग्नीज की कमी का वो ये है, मैग्नीज की जो कमी है पत्तियों के शिराओं के बीच में ऊतकों में हरित हीनता हो जाती है, मतलब जो ग्रीन कलर है वो कम हो जाता है और शिराएँ जो हैं वो गहरे रंग की रहती है। अभी आप देखिए जैसे मैंने ये आपको फ़ोटो में शो किया है, जैसे इस वाली स्लाइड में ये जो हमारी मिड रिब है, ये हमारी जो शायरियाँ हैं ये डार्क कलर की है, लेकिन आसपास की जो शिराएँ हैं वो येलोइश हो गई है। आप यहाँ भी देख सकते हैं जैसे ये वाली जो शिराएँ हैं वो डार्क कलर की है मिड रिब के बाद, और ये जो बीच वाली जो पोर्शन है ये वाले पोर्शन जो है वो येलो कलर के हैं। ये देखिए आप यहाँ पे जो पीआईयू के अनुसार मैग्नीज की डोज मैग्नीज सल्फेट 30.5% की डोज जो निर्धारित की है वो है 3.3 ग्राम प्रति लीटर वाटर, और साथ के में हमें जिंक सल्फेट जो देना है 4.7 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से जो है वो स्प्रे करना है। ये मैग्नीज की कमी के लिए ठीक रहेगा। इसकी जो स्प्रे है वो अप्रैल में रिकमेंडेड है, और एक स्प्रे आप इसको 15 से 20 दिन बाद मई में भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वो है जिंक के बारे में। सॉरी, मैं आपको एक मडलर चार्ट के अकॉर्डिंग बताना भूल गया है इसमें मैग्नीज में। मडलर्स चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैग्नीज सल्फेट की डोज हम 3.3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से ज़्यादा रखते हैं, 3-4 स्प्रे करते हैं और डोज ज़्यादा होती है, तो जो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है वो 3 एलिमेंट्स पे पड़ेगा, वो है आयरन, कैल्शियम और कॉपर। इसका मतलब ये है अगर मैग्नीज ज़्यादा होगा तो प्लांट की टेंडेंसी अवेलेबिलिटी इन 3 मॉलिक्यूल्स की एलिमेंट्स की कम रहेगी, आयरन, कैल्शियम और कॉपर की। और जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है मतलब जो मॉलिक्यूल मैग्नीज सल्फेट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा करवाने से रहेगा वो रहेगा पोटाश। अगर मैग्नीज की हम स्प्रे ज़्यादा करेंगे लार्ज अमाउंट में तो पोटाश ज़्यादा अवेलेबल रहेगा मैग्नीज के साथ साथ, और आयरन, कैल्शियम और कॉपर जो है वो कम हो जाएगा। किसान भाइयों, इसी के साथ हम पार्ट 2 ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 में हम बात करेंगे जिंक और आयरन की। तो आप वीडियो में लगातार जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ज़रूर देखिए, ताकि आपको न्यूट्रिएंट की सारी जो है इन्फॉर्मेशन कंप्लीट और अच्छे तरीके से पता हो।